मैं शुरुआत यहाँ पे ज्योति मिर्धा से इस बात पे करूँगा कि क्या ज्योति मिर्धा कांग्रेस में वापसी के रास्ते तलाश रही हैं, क्योंकि प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। जो चीज़ें कहा जाए कि जो है शख्सियत जो हैसियत उनकी कांग्रेस में थी वो बीजेपी में उनकी नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो बीजेपी में गई, 2 चुनाव हार गई और उनके साथ साथ कई बड़े नेता गए, चाहे विधानसभा चुनाव हो। और मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव से पहले जब वो गई थी, सबसे पहला इंटरव्यू आप ही ने किया था और उन्होंने अशोक गहलोत पर खूब तीखे प्रहार भी किए थे। तो क्या वो वापसी के रास्ते देख रही हैं कांग्रेस में, और क्या कांग्रेस उनको लेने में कोई दिलचस्पी दिखाएगी? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ज्योति मिर्धा अभी स्थापित नहीं हो पा रही हैं बीजेपी में। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं और तमाम बड़े नेता हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और आमतौर पर ऐसी पार्टियों में होता है कि जब अचानक से पैराशूट उम्मीदवार आता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि और जो कार्यकर्ता हैं और जो तमाम जो नेता हैं वो सालों से मेहनत करते हैं और उम्मीद जताते हैं टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी के साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन अचानक से जब कोई पैराशूट उम्मीदवार आता है तो उसके जो तमाम जो विरोधी हैं वो खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में उनका विरोध जो है अंदर खाने शुरू हो जाता है। यही कुछ जो है ऐसा ही कुछ जो है सीधे तौर पर ज्योति मिर्धा के साथ हो रहा है। और ज्योति मिर्धा के जो तमाम विरोधी हैं उसके साथ साथ में खुद हनुमान बेनीवाल उनके विरोधी हैं। हालांकि उनका तो जो है सालों पुराना उनका जो है एक बड़ी अदावत है उन दोनों परिवारों की, पारिवारिक लड़ाई है, वो जो पारिवारिक सियासी लड़ाई किसी से जो है छुपी नहीं है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके जी वही मैंने कहा, पारिवारिक सियासी लड़ाई चल रही है दोनों के बीच। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है और सालों से चली आ रही है। और उसके साथ साथ में ज्योति मिर्धा का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक जो है 2008 के बाद में देखा नहीं जा सकता अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया हो। लेकिन अब जो खुलकर जो वो बात कर रही है, ये बात वो खुद जो है मुख्यमंत्री को भी कह सकती थी और उनको भी जो है जो अपनी बात वो कह सकती थी। और गजेंद्र सिंह अगर खींवसर के साथ में अगर कोई अदावत है उनकी, अगर कोई बात है तो उनको भी कह सकती थी। लेकिन मैं जैसे पहला कहता आ रहा हूँ कि ये लड़ाई है जाट बनाम राजपूत की लड़ाई है और जाट बनाम राजपूत का मुद्दा है। ये नागौर इलाका है, डीडवाना इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इसको माना जाता है और इसका जो फर्क है वो राजनीति में भी जो है साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अब गजेंद्र सिंह खींवसर ट्रांसफर की बात की जाए तो रेवंत राम डांगा का जो लेटर है वो साफ तौर पर एक बड़ी जो पीड़ा है उनकी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस लेटर में उन्होंने साफ लिखा है कि जहाँ उनके जो परिवार के लोग हैं, जहाँ उनके लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के जितने भी समर्थक हैं उनके ट्रांसफ़र तुरंत किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात कही है और एक बड़ा सवालिया निशान भी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर उन्होंने खड़े किए अपनी सरकार के खिलाफ है और उन्होंने जो है गजेंद्र सिंह खींवसर पर निशाना साधा है। तो इसका जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिया, बेटे के मार्फत उन्होंने जवाब दिलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने टारगेट जो है सीधा उन्होंने ज्योति मिर्धा को किया है। अब हनुमान जो लड़ाई है ये काफी लंबी चली आ रही है, लेकिन इस लड़ाई के नुकसान भी होंगे बीजेपी में, क्योंकि जिस तरीके से अब ज्योति मिर्धा विरोध कर रही है, जिस तरीके, क्योंकि अब आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं है और चुनाव में लगभग 3-3.5 साल का समय है और इस बीच में ज्योति मिर्धा क्या करेंगे? उन्हें कोई बड़ा पद भी नहीं दिया गया है और अब आगे कोई चुनाव भी नहीं है, तो अब उन्हें क्या मिलेगा? ये सबसे बड़ी बात है। और शायद ज्योति मिर्धा आप पछता भी रही होंगी कि वो बीजेपी में क्यों आई और इस तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से महिला कार्यकर्ता ने जो ये अपना बयान जारी करते हुए कहा, तो उन्होंने कहा कि मिर्धा परिवार गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है बीजेपी में शामिल हुआ है और ये उनका रिवाज रहा है हमेशा से अपने परिवार को सेव करना और उसके साथ साथ में गिरफ्तारी से बचने के लिए वो किसी भी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। ये एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और इसी को लेकर, लेकिन अब जो अदावत है, इस अदावत को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खत्म करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और जो भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौड़, उन्हें भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बात अब ऊपर तक चली गई है, ऊपर तक जो आला कमान तक ये बात पहुंची है, इनका बयान भी ऊपर तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है जी। तो ये एक बड़ी बात है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी पार्टी तुरंत एक्शन लेती है। जो एक्शन वो पहले किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस देकर जो है तुरंत ही उन्होंने जो है नोटिस जारी किया और अनुशासनहीनता का जो नोटिस जारी किया। हालांकि ज्योति मिर्धा के मामले में अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है और कार्रवाई की जो बात है वो एक तरह से इशारा कर चुके हैं धनंजय खींवसर की जो बीजेपी की पार्टी है वो संगठन इतना बड़ा है कि वो अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो मेरी आवाज आ रही है, ये इशारा किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग।